आ भी जाओ लड़कियों, देर हो रही है, हमें जल्दी पहुंचना था आज। क्या हो गया है? तुम्हारी बहन कहाँ है? आ गए हम। हमें बाहर निकाल देंगे ना? क्या? मैं कह रही हूँ वो हमें बाहर निकाल देंगे, क्योंकि हमारा इस हवेली पर कोई हक नहीं है, बिल्कुल हमारे बाबा की तरह। ये तुम क्या कह रही हो बेटा? मैंने कल दादी और हारिका आपा को बात करते सुना था अम्मी। इन्होंने मेरे बाबा को गोद लिया था। वो मेरे बाबा को नहीं चाहते थे तो हमें कैसे चाहेंगे? चुप चुप हो जाओ। तुम क्या कह रही हो? जाओ, चलो अम्मी यहाँ से। क्या कह रही चलो। है? परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं हूँ ना। चलो। इसकी बात का मतलब क्या है? जब बाबा छोटे थे तो उनके पेरेंट्स से किसी को दे दिया गोद लेने के लिए। क्या आप ये बात जानती हैं अम्मी? बेटा तुम दोनों उस वक्त बहुत छोटी थी, कैसे बताती मैं तुम्हें? पहले छोटी थी लेकिन अब तो बड़ी हो गई है ना। क्या अब भी सच जानने का हक नहीं है हमें? क्या इसलिए आप हमेशा कहती रहती हैं कि मेरा शौहर तुम्हारी वजह से मरा है? खामोश हो जाओ, चीखने की जरूरत नहीं। बताती हूँ मैं तुम दोनों को। पहले तुम दोनों को अपने गुस्से पे काबू पाना होगा, उसके बाद हम आराम से बात करेंगे। अम्मी बात सुने, अभी सीधी तरह से बता दे क्योंकि मेरा बिल्कुल दिमाग खराब हो रहा है। क्या यहाँ खड़े होके इस गेट पे मैं तुम लोगों से सारी बातें करूंगी? अम्मी, बस। बताओ मुझे। चुप हो जाओ खुदा के लिए, एक लफ्ज नहीं सुनूंगी। बैठ जाओ यहाँ पर, बैठो तुम भी। बहुत छोटी थी तुम दोनों जब तुम्हारे बाबा को पता लगा कि वो गोद लिए गए थे। टूट गए थे वो बुरी तरह, काफी गुस्से में थे, अपने घर वालों को देखना नहीं चाहते थे कभी। फिर मैंने समझाया उन्हें यहाँ लेकर आई मैं। तुम्हारे बाबा पर बहुत कर्ज था, बहुत परेशान थे। फिर हम यहाँ पर आ गए। बहुत बड़ा महल था, सब बहुत खुश थे, सब कुछ बदल गया था। लेकिन तुम्हारे बाबा टूट चुके थे। वो अपनी माँ से पूछना चाहते थे कि उन्हें खुद से जुदा क्यों कर दिया था, और उन्होंने कहा जरूरी था इसलिए। क्या उसी दिन के बाद से बाबा बीमार होने लगे? उसी दिन हमने छोड़ दिया ये घर, और फिर उसी रात उन्हें हार्ट अटैक हो गया। मेरे बाबा ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके। रहने के लिए ठिकाना नहीं था कोई, इसीलिए यहां आ गई तुम दोनों को लेके। सुरैया साहिबा ने हमें कबूल कर लिया, ये उनका एहसान है, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर, कि तुम्हें ये बात कभी ना बताई जाए। देखो तो इसे, देखो तो। बेटा मेरी बात सुनो गौर से। हमें इस वक्त किसी की भी जरूरत नहीं, ये याद रखना तुम दोनों अच्छी तरह। जो कुछ भी इस महल के साथ होता है, सुरैया इस घर के साथ जो कुछ भी करती रहे, तुम दोनों परेशान मत होना, क्योंकि तुम दोनों के साथ तुम्हारी माँ है और मैं तुम्हें बेहतरीन जिंदगी दूंगी। तुम्हें भरोसा करना होगा, समझ गई ना? आपका शुक्रिया अम्मी। अम्मी मेरी जान, मैं समझ नहीं पा रही कि दादी ने ऐसा क्यों किया। वो ऐसे कैसे कर सकती हैं? एक माँ किसी को अपना बच्चा कैसे गोद दे सकती है? हाँ, आखिर कैसे? तुम ठीक कह रही हो बेटा, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। लेकिन इसके पीछे तुम्हारी आंटी सुरैया है और कोई नहीं। उसी ने ही अपनी माँ को राजी किया कि वो अपने बेटे को बेच दे। हद हो गई है, वाकई हद है। आंटी ने? या अल्लाह। तुम्हें अगर इस महल में किसी से बचना है तो वो सुरैया चुड़ैल है, लेकिन मैंने तुम्हें कहा है ना कि तुम दोनों कुछ नहीं सोचोगी, और जो कुछ तुम्हें बताया है किसी को भी नहीं बताओगी। मैं सब संभाल लूंगी। हाँ, तुम्हें डरना नहीं है।